दोस्तों जरा सोचिए, देश का यूथ सड़कों पर आ गया है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन देना पड़ रहा है और मिनिस्टर्स को अपनी जान को बचाने के लिए देश को छोड़कर भागना पड़ रहा है। ये सब एक फिल्मी सीन से कम तो नहीं लगता। पर आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की। वैसे इस नेपाल क्राइसिस की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, यानी कि जनवरी 2025 से नेपाल में ये क्राइसिस उमड़ता जा रहा है। बट इस क्राइसिस ने कब एक आग का रूप ले लिया, ये चीज़ें हमें अभी ही हाईलाइट हो पाई है। सो गाइज, अभी तक बताया जा रहा है 250 के अराउंड लोग अपनी जान को गंवा गए हैं और मिनिस्टर्स की बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। आखिरकार इस क्राइसिस के पीछे का रीज़न क्या है, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप नेपाल क्राइसिस की। सो आप इस पर्टिकुलर वीडियो में बने रहिए। नेपाल क्राइसिस का वन ऑफ द रीजंस बताया जा रहा है कंट्री के अंदर बढ़ता हुआ हाई लेवल का करप्शन इतने हाई लेवल का बढ़ चुका था कि वहां की यूथ और पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी गवर्नमेंट की नाकामयाबी की वजह से। कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट की नाकामयाबी और करप्शन की वीडियो को सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये जो सर्कुलेटिंग होती हुई वीडियो गवर्नमेंट की रातों की नींद को उड़ा रहा था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना सारे की सारे सोशल मीडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाए। और ये सब देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया कंपनी से बात की कि आप अपनी ऐप्स को हमारी कंट्री के साथ रजिस्टर करो, यानी कि सारी की सारी ऐप्स का कंट्रोल हमारे पास दो। इससे ये साफ प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट जितनी भी उनके अगेंस्ट वीडियो सर्कुलेट हो रही थी उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रही थी। जिस भी कंटेंट को चाहे डिलीट कर दे, जिस भी कंटेंट को चाहे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दे, इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने हाथ में लेना चाह रही थी। जब सोशल मीडिया ऐप की कंपनीज ने कंट्रोल देने से मना कर दिया, तब नेपाल गवर्नमेंट ने सारी की सारी सोशल मीडिया ऐप यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सारी ऐप को अपनी कंट्री के अंदर ब्लॉक कर दिया। जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया की हेल्प से कंट्री के अंदर सर्कुलेट होती है तो प्रोटेस्ट और हाई लेवल से बढ़ जाते हैं। यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और कंट्री के अंदर इतने प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कि की बिल्डिंग को तबाह कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ता है, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को मार दिया जाता है। इस नेपाल क्राइसिस का इफेक्ट सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरे रीजन में देखने को मिल सकता है। जैसे कि गाइज आपको पता ही है कि नेपाल और चाइना के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वन साइड नेपाल इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हो रहा है। दूसरी साइड कहीं ना कहीं चाइना चाहेगा कि क्यों ना नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, नेपाल के अंदर लोन्स दिए जाए, नेपाल के अंदर इंडस्ट्रीज को खोला जाए और धीरे धीरे नेपाल के ऊपर कंट्रोल किया जाए। स्टार्टिंग में नेपाल के लिए चीज़ें हो सकता है फ़ायदेमंद हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट नेपाल को कर्ज के नीचे डुबा सकता है। नेपाल के अंदर बढ़ती हुई इंस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट और क्राइसिस कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर सकता है। जैसे गाइज आपको मालूम है इंडिया और नेपाल के बीच में 1700 किलोमीटर का एक ओपन बॉर्डर है, जहां से नेपाल इंडिया के अंदर इजीली एंटर कर सकता है और ये इंडिया के अंदर इलीगल माइग्रेशन को बढ़ा सकता है। तो इंडिया के लिए ये एक तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि इंडिया को अपने बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को टाइट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि गाइस हमें मालूम है नेपाल इस टाइम बहुत बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है। इस टाइम नेपाल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रहने की ज़रूरत है। एज ए इंडियन हमारा सपोर्ट नेपाल के लिए हमेशा रहेगा। प्लीज़ अपने देश को इस तरीके से ही करप्शन से बचाते रहिए और करप्शन के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेज कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल।